कैसे हो बच्चों, मैं परमानंद साहू आपका स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, साथ ही साथ उसकी सर्वसमीकाओं के बारे में। और ये भी पढ़ेंगे कि अगर एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया होगा तो बाकी 5 त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालते हैं। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। अब उससे जब हम आगे जाएंगे तो हम जो है एक समकोण त्रिभुज के जरिए, है ना, अगर हमको कोई भी एक त्रिकोणमिति फलन दिया है या समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप और कोई एक कोण का माप दिया है, तब फिर हम उसके जरिए जो बाकी के त्रिकोणमितीय जो हमारे अनुपात है हम वो सब के सब ज्ञात कर सकते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, ये हो गया 6। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमको एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है तो बाकी के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले ये समझो कि अगर मेरा, देखो ये जो दो यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बनाया हूँ, दोनों सेम है। अब एक में क्या होता है कि हमको कोण सी दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोलता है कि साइन ए का मान निकालो। ठीक है, हमको इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, और यहाँ पे तो ऐसी बस कोण बना दिए रहता है और बोलता है कि साइन ए का वैल्यू निकालो। ठीक है, उस टाइम में कैसे करते हैं, तो उस टाइम में हमको याद रखना है कि अगर साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है तब हम क्या करना है, डायग्राम को कुछ ऐसा समझना है। अब जब ऐसा समझेंगे तो जब भुजा लेते हैं साइन के लिए, तो साइन के लिए भुजा जब लेते हैं क्या लेते हैं, सम्मुख भुजा को लेते हैं। तो इस साइन के लिए सम्मुख भुजा क्या हो गया है, ये हुआ, और इस सम्मुख भुजा के साथ क्या लेते हैं, संलग्न भुजा, यानी कि ये वाला। तो हमारा साइन ए के लिए कौन कौन सी भुजा होगी, भुजा बी सी बट्टे ए सी। ठीक है, अब बी सी का मान जो भी होगा और ए सी का मान जो भी होगा, इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, साइन ए का वैल्यू। अगर इसी में मेरे को बोला जाएगा, ठीक है, कि किसका मान निकालना है, मेरे को कॉस सी का मान निकालना है, तब कॉस सी के लिए डायरेक्ट क्या है, कॉस सी में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो डायरेक्ट क्या है, इसी के बेस में है ना, जहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, जहाँ पे थीटा है, दोनों में एक ही जगह पे है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बेस और ये लेंगे। ठीक, आधार बटे कर्ण। तो फिर कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे ए सी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन ए और कॉस सी दोनों का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में, उसमें से अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज में देखो, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में साइन ए, कॉस सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोला है, साइन ए, कॉस सी और टेन ए अलग अलग वैल्यू बोला गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। अब समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है, जो हमारा कर्ण है हाइपोटेनियस हो क्या होता है, सबसे बड़ा, यानी ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। उसके बाद एक को बेस मान लेंगे, एक को परपेंडिकुलर मान लेंगे, आधार और लंब मान लेंगे। ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या कर लिया, ऐसा मैं डायग्राम बना लिया। अब इसमें निकालने के लिए क्या क्या बोला गया है हमको, अब देखो क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है, साइन ए, कॉस सी और टेन ए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग मेरा डायग्राम ऐसा बना। अब इसमें क्या बोला है, साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मेरा ए कहाँ पे है, ये है,
और साइन ए का मान जब भी निकालना रहता है भुजा में क्या करते हैं, उसके सम्मुख भुजा को देखते हैं। तो सम्मुख भुजा मेरा क्या है, ये हुआ, ठीक है। और ये सम्मुख भुजा है, तो अब इसका क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा कौन है, संलग्न यानी कि साथ में लगा हुआ। तो इस कोण के लिए मेरा साथ में लगा हुआ भुजा एक और कौन है, ये है। तो मेरा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, या क्या बोल सकते हैं इसको, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कि सर ये वाला तो लंब है, ये वाला तो आधार है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको निकालना किसके लिए, इसके लिए निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इसीलिए तो ये बेस है, ये हाइट है मेरा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, लंब तो लंब बटे कर्ण, तो इसीलिए क्या लिया मैं, BC बटे AC, और BC का मान क्या है 4 और AC का मान क्या है 5। अब वापस से आप अब क्या निकालना है, कॉस C निकालना है। देखो कॉस के लिए सिर्फ हम क्या देखते हैं, बेस और कर्ण देखते हैं। तो C यहाँ पे है, ये बेस लेते हैं और क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस लेते हैं। तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया मेरा, BC अपॉन AC यानी कि 4/5। फिर तीसरा देखो tan A, वापस से ये वाले डायग्राम में देखो tan A, ये वाला एंगल बनेगा। तो tan A का वैल्यू मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूँगा यानी कि लंब बटे आधार करूँगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, इसके लिए भी BC अपॉन AB, और BC का वैल्यू क्या है 4 और AB का वैल्यू क्या है 3। ओके, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक। तो जब इतना होता है तब मेरे को तो वही तो किया मैं, बस यहाँ पे जो साइन A है इसके लिए इसको जो है बेस मानो, क्योंकि कोण यहाँ पे बनता है आधार तो वहीं रहता है ना, इसीलिए मैं इसको ये डायग्राम को समझने के लिए कुछ ऐसा किया। तो अब ये मेरा आधार हो गया, तो मेरा जो है लंब क्या बना, ये बना BC, इसीलिए यहाँ पे बस BC आया है। ओके, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आंसर मैच करें, ये देखो प्रश्नावली 8.1 का पहला, साइन A बराबर 4/5, कॉस C बराबर 4/5 और tan A बराबर 4/3। ये अपना आंसर भी वही आया है। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन भी कर लेना, बड़ा आसान है। अब हम बात करते हैं अनुपातों में संबंध, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। तो इसमें इतना है कि जब टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू में अगर मैं दोनों का अनुपात निकालता हूँ, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करता हूँ, तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, एक बराबर आता है। टेन थीटा बराबर AB बटे BC। अब इसी में AC का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो कुछ ऐसा हुआ। AB बटे AC क्या हो गया, लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा, और BC बटे AC क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इन अनुपातों के व्युत्क्रम में 3 और अनुपात है त्रिकोणमिति में। इन तीनों अनुपातों के नाम क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखो जो कोसेक थीटा है वो किसके विपरीत है, साइन थीटा के विपरीत है, इसीलिए उसको क्या लिखा गया है, 1 साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा। वैसे ही 1 कॉस थीटा के बराबर क्या हो गया, सेक थीटा, और 1 टेन थीटा के बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, ये 3 और हमारे पास क्या हो गए, त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। तो इस तरह से हमारे पास कुल कितने अनुपात हो गए, 6 अनुपात हो गए। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, अब इसी में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक अनुपात दिया हो तो बाकी के 5 अनुपात कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले त्रिकोणमिति के 3 सर्वसमीकाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए सर्वसमीका 1
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको और बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो एक्सरसाइज एट पॉइंट 2 में टेन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है। अब इसमें क्या बोला है कि बाकी जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालना है। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बचे अपने पास? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। उस पाँचों को क्या करना है? निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो पहला दिया है टेन थीटा बराबर 3/4। तो अब टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब देखो अगर हम सर्वसमीका को याद करें तो सर्वसमीका में क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मान रखता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि तीसरा होगा। सो 1 प्लस 16/9। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16/9 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 25/9 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। ये वर्ग को जब मैं इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल 25/9 बराबर क्या मिला मेरे को? कॉसेक थीटा। ये मिला कॉसेक थीटा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो 5/3 क्या मिल गया मेरा? कॉसेक थीटा मिल गया। देखो तीसरा भी हो गया डन। अब जब कॉसेक थीटा मिल गया तो कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा। तो मुझे चौथा क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर जो 5/3 है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक। अब सिर्फ 2 ठो बचा, 5वां और 6वां। तो 5वां क्या बचा है? सेक थीटा बचा है, और 6वां क्या बचा है? कॉस थीटा बचा है। वापिस से इसमें से किसी भी एक के लिए हम क्या करेंगे? सर्वसमीका का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर मैं सेक थीटा के लिए निकालना चाहूँ, चलो इसके लिए निकालते हैं साइन थीटा, क्योंकि अभी भी इसको किए हैं। तो क्या होता है हमारा सर्वसमीका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरा क्या होगा? 9/25 होगा। ठीक है, 3 3 9, 5 5 25, ऐसे रख के देख लेते हैं। 3/5 का होल स्क्वायर प्लस इसी का तो निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये ट्रांसफर उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, ये होगा ना। 3 3 9, 5 5 25। तो लघुत्तम लेंगे 25 माइनस 9 बटे क्या हो जाएगा? 25। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 16/25, यानी कि जो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या मिला? 16/25 मिला। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक। अब जब कॉस थीटा मेरा 4 क्या हो गया? ये 5 हो गया। तो जाहिर सी बात है सेक थीटा जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक। इस तरह से मुझे क्या मिल गया? मेरे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए। देखो सबसे पहला क्या मिला? 4/3। दूसरा क्या मिला, यानी कि तीसरा क्या मिला? उसके बाद ये 5/3। फिर क्या मिला? 3/5। फिर क्या मिला? 5/4 और 4/5। आंसर मैच करें।
ये देखो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, कॉट थीटा 4/3, सेक थीटा 5/4 और कोसेक थीटा 5/3। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए, है ना। तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे मैं मिल जाऊंगा परमानंद साहू के नाम से, और इंस्टाग्राम में Parma_S25 के नाम से मिल जाऊंगा मैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ परमानंद साहू के साथ।